हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही गुड न्यूज़ मैं आप बता रहा हूँ। ये गोपाल मिश्रा की मीटिंग में ये बात तय की गई है। क्या क्या हुआ मीटिंग में, क्या क्या फैसला हुआ, क्या क्या प्रपोजल बनाया गया है वेतन आयोग के सामने में रखने के लिए, ये सारी मैं बात बताऊँगा। तो प्लीज़ आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और फ्रेश आइकन पर बटन दबाइएगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 पे कमीशन पर शिव गोपाल मिश्रा की मीटिंग, AIRF ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें क्या क्या बात हुई थी और क्या क्या डिमांड का एक प्रपोजल तैयार किया गया है और क्या क्या वेतन आयोग के समक्ष में रखी जाएगी, ये सारी मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद ही आपको पूरी मीटिंग की सच्चाई और हकीकत आपको सामने में आएगी। बात अधूरा देखिएगा, पूरी आपको स्टोरी का मालूम नहीं होगा। तो दोस्तों, 8 पे कमीशन 8वां वेतन आयोग पर गोपाल मिश्रा की मीटिंग AIRF के साथ फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय, लेवल मर्ज अपग्रेड 1 से लेकर 2 में, 2 से 3, 4 से 5, 5 का 6 और फैमिली यूनिट 3 से बढ़ कर के 5 का डिमांड। ये सारी बातें मीटिंग में ये हुई है और मीटिंग संपन्न हुई है। और ये सारी बातें जब भी फर्स्ट मीटिंग होगी, अभी सेटअप हो गया है 8वां वेतन आयोग का, हो सकता है कि 15 या 20 या एक महीने के अंदर में फर्स्ट मीटिंग जितने भी फेडरेशन और आपको कर्मचारी संगठन है उसके साथ फर्स्ट मीटिंग की जाएगी। श्री रंजना प्रसाद देसाई जो चेयरमैन के अध्यक्ष बनी है, उसके साथ मीटिंग होगी। उसके सामने में ये सारे प्रपोजल और ये मीटिंग में जो फैसला हुआ है, ये मांग उसके समकक्ष में रखा जाएगा और उससे बोला जाएगा कि ये मेरा डिमांड है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब तक डिमांड मांगेगा नहीं और जब तक कर्मचारी संगठन में यूनियन नहीं रहेगा, एकता नहीं रहेगी। लेकिन अभी भी कर्मचारी जितने भी संगठन है, जितने भी संगठन का अलग अलग फिट एंड फैक्टर का डिमांड है। इसमें थोड़ा हमको भी बुरा लगता है, आप लोगों को भी बुरा होगा कि एक मत होना चाहिए, एक डिमांड होना चाहिए, एक मांग होना चाहिए फिट एंड फैक्टर का। कोई बोल रहा है 2.86, कोई 3 का मांग कर रहा है, कोई 315 का। अभी पोस्टल डिपार्टमेंट वाले 60 पेज का प्रपोजल NCJCM गोपाल मिश्रा को दिया है और उसने बोला है कि 1 से लेकर 5 लेवल तक 3 का और 3 से 5 से ऊपर वाले को 3.15 का फिट एंड फैक्टर। जबकि बेसिक पे जिसका अलग अलग है, तो फिट एंड फैक्टर एक समान होना चाहिए। क्यों अलग अलग मांगे? ये इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट 60 पेज का गोपाल मिश्रा के पास भेजा है डिमांड। जैसे मीटिंग होगा वो भी डिमांड उसके सामने में रखी जाएगी। तो सारे डिपार्टमेंट से ये मीटिंग होगा, सारी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अभी हो सकता है कि 15-20 दिन के अंदर में काम शुरू हो जाएगी। ऑफिस हो गया है, इसके बाद नियुक्त भी की गई है जो वैकेंसी था। इसके बाद अभी सिलसिला शुरू हो जाएगा, 8वां वेतन आयोग की काम शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये अच्छी मांग है कि जब तक मांग करेगा नहीं कर्मचारी संगठन, तब तक मिलेगा नहीं। पिछले बार जो 7 पे कमीशन में 3.6 एक्ट का मांग किया था, जिसमें 2.57 का मांग किया गया था, दिया था। सोच लीजिए कि कितनी घटा करके दिया था। और यदि इसमें 2.2 फिट एंड फैक्टर का मांग करेगा तो 190 से भी नीचे जाएगा। इसलिए 2.86 का मांग है वो जायज़ है। और जायज़ किस लिए है कि इसका जो पूरी जो कैलकुलेशन किया गया है, इकोनॉमिक्स एनालिसिस किया गया है फैमिली पर। क्योंकि मैं इस पर कितने बार आपको बना लिया हूँ, वीडियो बना कर दिया हूँ कि जैसे ही 3 यूनिट से 5 यूनिट होगा, ऑटोमेटिक हमारा 50,000 से ऊपर सैलरी चली जाएगी। पिछले 7 पे कमीशन में क्या हुआ था? 7 पे कमीशन में क्या है कि 3 का किया था, 1 महीने का मंथली इंश्योरेंस था। उसमें पिछले पे कमीशन में ना नेटवर्क का, न मोटरसाइकिल का, ये सब का जोड़ा नहीं गया था, न मोबाइल का, न टीवी का। तो बहुत अधूरा था, बहुत खामियां थी एक्वायर्ड फार्मूला के अनुसार। इसमें क्या है, उस खामियां को दूर करते हुए 8 पे कमीशन में
3 से बढ़ कर के 5 फैमिली यूनिट का। और यदि सरकार यदि 5 फैमिली यूनिट यदि एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, तो ऑटोमेटिक हमारा 2.86 से ऊपर जाएगी। इसका पूरा कैलकुलेशन आप किए हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी मांग है। जब तक मांग हाई नहीं करेगा तो नीचे बिल्कुल लो मिलेगा। यदि हाई करेगा, इसके बाद क्या है कि यदि 50,000 इससे ऊपर सैलरी है, यदि 50,000 यदि गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है तो 40,000 तक तो मिल सकती है, इतना तो चांस है। और यदि 40,000 2.46 का मांग करेगा तो ऑटोमेटिक 2 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। तो अच्छा है। पोस्टल डिपार्टमेंट वाले तो 3 का मांग किया है। ये तो NCJS गोपाल मिश्रा तो 2.86 का मांग किया है। पोस्टल फेडरेशन वाले 60 पेज का 8 पे कमीशन के बारे को पास जो NCJS के पास प्रपोजल भेजा है, उसमें 3 का 1 से लेकर 5 तक 3 का किया है। इसके बाद 5 से ऊपर 3.15 का किया है। तो जायज़ है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध पिलाती नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा माँ बाप है। और इसके बाद यदि उसके सामने में गिड़गिड़ाएगा नहीं, बोलेगा नहीं, यदि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के सामने में 5 या 7 का मांग करता है तो उसका माँ बाप 3 या 4 का देता है। उसी तरह से यदि 2.86 से ऊपर यदि मांग नहीं करेगा तो हमारा 2 से भी कम मिलेगा फिटमेंट फैक्टर। तो दोस्तों, ये मैं इस मांग में मैं सहमत हूँ। और इस पिछले बार धोखा दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 20,000 पर आ गया था। लेकिन उस समय अरुण जेटली वित्त मंत्री थी, वो कम करके 18,000 कर दिया था। लेकिन पे कमीशन और 20,000 पर आगे 20,000 करने के लिए था। तो 2,000 का वैसे ही लॉस हो गया था हमारा 7 पे कमीशन में। तो इस बार फूक करके कदम उठा रहा है CP गोपाल मिश्रा कि 7 पे कमीशन में जिस तरह से धोखा दिया है, इस बार धोखा नहीं देगा। इस बार डिमांड रखा जाएगा। और CP गोपाल मिश्रा ये भी बोला है कि 1 जनवरी 2026 से मिलेगा। यदि 1 जनवरी 2026 से एरियर नहीं दिया जाएगा तो सरकार को हम गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं और उसको बता भी सकते हैं कि क्या हमारा केंद्रीय कर्मचारी के संगठन में कितना पावर है। रेल जाम हो जाएगा, चक्का जाम हो जाएगा, पूरे देश में कर्मचारी की स्ट्राइक शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैं बोलता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ऐसा बोलना भी चाहिए, क्योंकि TOR में जिक्र नहीं किया है और न संसद में बोला गया है, जवाब दिया है पंकज चौधरी कि वो सरकार तय करेगी कब एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मिलेगा तो 1 जनवरी 2026 से ही, ये तो 100% कन्फर्म है। लेकिन यह है कि अपनी मांग और डिमांड रखना ज़रूरी है। जितने भी कर्मचारी संगठन है, जब तक मांग नहीं करेगी तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। और ऑटोमेटिक यदि फैमिली यूनिट यदि 5 का यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो ऑटोमेटिक हमारा 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।